ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लास्ट सेशन में आप लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, बोलिए, याद है किसी को? कल हुआ था ना आपका सेशन? यस मैम। ओके। तो हम लोगों ने कल जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक तो पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट, राइट। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ अ लाइन, जो मैंने यहाँ पे क्लास खत्म किया था कि नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। फिर हम पॉइंट फॉर्म, स्लो फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, टेंजेंट की, और टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पढ़ेंगे। एग्री? यस मैम। ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है और उस पे 3 पॉइंट्स है, या तो इंटरनल है, ऑन द सर्कल है, या एक्सटर्नल है। तो अगर ये सेंटर है, अगर रेडियस से लेस देन डिस्टेंस है तो वो इनसाइड लाई करेगा, इक्वल टू रेडियस है तो ऑन द सर्कल लाई करेगा, और ग्रेटर देन रेडियस है तो आउटसाइड लाई करेगा। यस मैम। तो लेट्स सी, अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ अ लाइन। वैसे तो डायग्रामेटिकली सबको देख के पता चल रहा है, पता चल रहा है ना यस मैम। कि अगर मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सेंटर से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर वो रेडियस से कम होगा तो मेरा लाइन इंटरसेक्ट करेगा। अगर वो रेडियस के बराबर हो जाएगा तो वो मेरी क्या होएगी? टेंजेंट होएगी। यस मैम। और वो ग्रेटर देन होगा तो वो डू नॉट इंटरसेक्ट होगा, कहीं दूर से ही पास हो जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होएगी। यस तन्वी, मैम। ग्रेट। अब एक मेथड तो ये था कि आपने डायग्रामेटिकली उस क्वेश्चन को, और जो चीज डायग्रामेटिकली हम करते हैं वो ज्यादा क्लियर होती है एज कंपेयर टू फॉर्मूलास, लगता है ऐसा? यस मैम। यस मैम। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड, मैंने बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। तो मैं क्या करूंगी? y की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी x में। यस मैम। इस क्वाड्रेटिक का मैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूंगी। अगर मेरा d ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं बोलूंगी मेरे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो आपको पता चल गया जो मेरी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। यस अगर मैम। d इक्वल टू 0 है तो आपको पता चल गया कि टेंजेंट। equal है, तो टेंजेंट होएगी। और अगर लेस देन इट मींस इमेजिनरी बात कर रहे हो कि कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं बोल रही हूँ इमेजिनरी है। इमेजिनरी है तो डू नॉट इंटरसेक्ट होगा। यस मैम। ठीक है। इसी चीज को जब आगे करेंगे तो आपको पता है, आपने कहा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई लाइन है, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र कोई सर्कल है। मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की तो आपके पास बना एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, यस मैम। राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी, किसकी आएगी बताइए फटाफट। एक्स की। मैम एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स की वैल्यू? एम प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए फटाफट। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास कुछ वैल्यूज बनेंगी, वो क्या बनेंगी? एक्स स्क्वायर प्लस मैम इसको सॉल्व करना है, नीचे वाली इक्वेशन को। हाँ, मतलब यहाँ से अगर मैम डी, कर रही हूँ। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा, डी इक्वल्स टू 0 होगा, डी लेस देन 0 होगा, तीन कंडीशन आपको पता है। ये इंटरसेक्टिंग बोलेगी कि मैं इंटरसेक्ट कर रही हूँ, ये बोलेगी मैं टेंजेंट हूँ, और लास्ट वाली आपको बोलेगी नॉट इंटरसेक्टिंग है। क्लियर है बात? अब इसी चीज को अगर मैं मानूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्कल है, राइट, इस पे कोई लाइन है, ये आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? इसका सेंटर है, ये सुनो, यस मैम। ये सेंटर ओरिजिन है 0,0 और ये डिस्टेंस आपके पास r है। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस मैम। तो आपके पास यहां से
जो p है वो किसके बराबर आएगा, c अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू r। यस मैम। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट केस ले रहे हो आप बोल रहे हो कि जो मेरा इंटरसेक्टिंग वाला केस है, जब इंटरसेक्टिंग होगा तो आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है तीन केसेस है, एक इंटरसेक्टिंग है, सेकंड टेंजेंट है, और थर्ड वन केस मेरे पास है नॉन इंटरसेक्टिंग, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आप बोल रहे हो कि इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपके पास बन रहा है कि जो मॉडुलस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 है दैट मस्ट बी लेस देन आर। तो इसको आपको सॉल्व करके आपके पास आ गया कि जो c है वो माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 से लेके आर अंडर रूट एम स्क्वायर 1 तक लाई करेगी। जब टेंजेंट होएगी तो आप बोल रहे हो कि c अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इक्वल्स टू आर होगा। दिस इम्प्लाइज जो c है वो प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 पे लाई करेगा। अब जब नॉन इंटरसेक्टिंग का केस होगा तो आप बोल रहे हो कि c अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन r होगा। दिस इम्प्लाइज कि जो c है या तो वो ग्रेटर देन होएगा किससे, r अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 से, या फिर c जो है वो लेस देन होगा माइनस r अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 से। क्या ये तीनों चीजें क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है जी, मतलब ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा बनता है, ऐसा होता है, पर आप लोगों को जितनी क्लासेस मेरी लगाई हैं, जितनी बार हम मिले हैं, उतनी बार से ये चीजें पता चल गई कि हम फॉर्मूलाज को कम यूज करते हैं, हम कंसेप्ट पे जाते हैं, हम डायग्राम्स बनाते हैं, राइट। यस मैम। ठीक है, तो अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस फाइंड मैम। वैल्यू ऑफ के फॉर विच यस मैम। x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट। तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है कि जो मेरी टेंजेंट है वो है 3x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, और जो मेरे पास सर्कल है डियर वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। एग्री? यस मैम। एक तो मेथड है कि आप वैल्यू निकाल लो। अगर आप मेथड 1 पे जाओगे तो आप निकालोगे कि जो मेरी स्लोप है लाइन की वो 1 के किसके बराबर आएगी, स्लोप 3 के। 3। c की वैल्यू k है, सर्कल एक्स के वाई स्क्वायर है, यहाँ से रेडियस आपको निकल गया √10 है, राइट। तो जो यस c मैम। है दैट मीन्स वैल्यू ऑफ c मीन्स कांस्टेंट k किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट r है √10 और रूट m स्क्वायर 9 प्लस 1, राइट। तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 10। एग्री? यस मैम। एक तो ये मेथड है। अगर सपोज करो कैफी बोल रही है मैम मुझे नहीं फॉर्मूला याद होता, मुझे तो के सी एम इनमें ही उलझ जाती हूँ कि किसको क्या लेना है, हो सकता है ना यस मैम। अंकिता? ठीक है, तो फिर मेथड 2 भी तो हमें आना चाहिए, और मेथड 2 मेरे को लग रहा है, फटाफट से बताना किस किस को लग रहा है मेथड 2 मजेदार था। ये सर्कल है, इसका सेंटर है 0,0 और इसका रेडियस है √10। एग्री? यस मैम। इस पे कोई टेंजेंट जा रही थी, ये जा रही है टेंजेंट, और ये लाइन है 3x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। तो अब किस किस को पता चल गया कि जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r के बराबर है? मैम मेरे को। तो परपेंडिकुलर √10 के बराबर हो गया। यस परपेंडिकुलर मैम। क्या होता है, 3 इंटू 0 माइनस 0 प्लस के अपॉन रूट कितना आ गया, 10 आ गया, इज इक्वल 10। टू 10। तो के मॉडुलस इज इक्वल टू 10 आ गया, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 10 आ गई। यस किसमें मैम। कितना कम लगा? मैम सेकंड वाला अच्छा है मेथड। सेकंड वाला अच्छा है। क्योंकि फर्स्ट वाले में तो आपने वो मेथड लगाया ना कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस r रूट एम स्क्वायर प्लस 1, तो उसमें तो यस मतलब मैम। मुझे लग रहा है कि मैं m c इसी में उलझ रही हूँ, मुझे क्या कैलकुलेट करना था। यस मैम। एग्री? चले? यस मैम। ओके ग्रेट। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, विजिबल है? यस मैम। The equation of a circle which touches both the axis and the line whose center lies in the third quadrant. It means ये अपने आप में क्लियर है कि जब आपने ये बनाई 3 एक्सिस तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें तो आपका जो सर्कल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और यहाँ से कोई लाइन जा रही है जो इसको टच करके जा रही है, ये लाइन आपकी है
3x minus 4y plus 8 is equals to 0. ओके यस मैम। अगर ये दोनों एक्सिस को टच कर रही है तो हमने पढ़ा था स्पेशल कंडीशंस में, तो इसका जो सेंटर है माइनस आर कोमा माइनस आर होगा। यस मैम। ओके ग्रेट। तो इसका रेडियस यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो ये भी आर के बराबर होगा, राइट? यस मैम। तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाइए। आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से टेंजेंट तक का कैसे बनेगा? r is equals to modulus यस मैम। into minus r plus 4r plus 8 upon under root 25 आया, तो 5r is equals to minus 3r plus 4r plus 8 आ गया डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। Yes, ma'am. r plus 8 का मॉडुलस 5r के बराबर आ गया, तो Yes, r ma'am. 8 प्लस माइनस 5r के बराबर आ गया। यस मैम। ठीक है जी। तो या तो r प्लस 8 5r होगा या फिर r प्लस 8 माइनस 5r के बराबर होगा। तो r की वैल्यू या तो मेरे पास कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। यहां से r की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है। यस यस मैम। तो r2 आ गया, तो सेंटर कितना आ गया, -2, 2। यस मैम। चारों ऑप्शन में देख लो कौन सा सर्कल सेंटर -2, 2 दे -2 दे रहा है, सी दे रहा है। इसका सेंटर 2, -2 है, इसका सेंटर 2, -2 है, इसका सेंटर 2, 2 है और इसका सेंटर -2, 2 है। तो कौन सी ऑप्शन सही है? सी है। यस मैम। एग्री? अगर बाई चांस दो ऑप्शंस में -2, -2 होता तो डेफिनेटली आप फिर रेडियस पे जाते। आप पूरी इक्वेशन की सर्कल लिखते हैं ना, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। एग्री? यस मैम। बड़े स्लो हो गए, क्या बात हो गई? बोलो। यस मैम। यस मैम हो गया। सोखा ही था, इजी था। यस मैम मैम। लेकिन मेरा ऑप्शन डी आ रहा था। आपका डी क्यों आ रहा था? क्या आपका सेंटर -2, -2 आ रहा है? यस मैम। हाँ तो फिर मेरे को आपने पता काम, चला। मेरे को पता चल मैम गया आपने क्या कैलकुलेट। किया। आपने x माइनस h लगाना था, आपने वो बस माइनस रख लिया, 2 लिख लिया कर ला। यस मैम मैंने यही गलत करा है। तो क्लियर है सबको? यस मैम। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई का था, करंट आया था 2021 में। If a variable line 3x plus 4y minus lambda equals to 0 is such that two circles are on opposite sides, तो my dear students it means that कि अगर आपके पास ये कोई लाइन है 3x plus 4y minus lambda equals to 0, तो दोनों सर्कल्स हैं इस लाइन के ऑपोजिट लाई कर रहे हैं। अगर मतलब अभी आपको नहीं पता कि ये टच कर रहे हैं या दूर है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दैट इज क्लियर। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब मैंने माना कि अगर इस सर्कल का जो सेंटर है वो 1,1 है और इस सर्कल का सेंटर हमें पता है 9,1 है। क्लियर है? इसका रेडियस कैलकुलेट कर लो, 1 आएगा और इसका रेडियस कैलकुलेट कर लो, 2 आएगा। क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है, वंडरफुल। तो अब आपको क्या करना है, आपको वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है कि अगर यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है और यहाँ से बन रहा है, दोनों से अलग अलग निकाल लोगे। एग्री? यस मैम। तो आप क्या लगाएंगे, आप लोग लगाएंगे सबसे पहले अगर ये C1 के लिए, फिर ये C2 के लिए। तो फॉर C1 सबसे पहले C1 के लिए लगाया, मेरे पास आएगा 3 into 1 plus 4 into 1 minus lambda upon 5 modulus must be greater than 1।
तो 7 माइनस लैम्डा मॉडुलस ग्रेटर देन 5, इट मीन्स 7 माइनस लैम्डा या तो ग्रेटर देन 5 होगा या फिर 7 माइनस लैम्डा लेस देन -5 होगा। यस मैम। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि जो मेरा लैम्डा है वो लेस देन 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज ग्रेटर देन 12। एग्री? यस मैम। कैलकुलेशन चेक कर लेना, राइट? अब दूसरे की तरफ चले। यस मैम। फिर फॉर C2, तो कैफी जी C2 के लिए आप क्या करेंगे? 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 1 माइनस लैम्डा अपॉन 5, राइट? मॉडुलस मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो 31 माइनस लैम्डा मॉडुलस इज मस्ट बी ग्रेटर देन 10। सो 31 माइनस लैम्डा या तो ग्रेटर देन 10 होगा या फिर 31 माइनस लैम्डा लेस देन -10 होगा। यस मैम। तो मेरे को बताएंगे इसकी वैल्यूज कितनी आएंगी? यहाँ से पता चल जाएगा कि जो लैम्डा है दैट मस्ट बी लेस देन 21, और यहाँ से पता चल जाएगा लैम्डा इज ग्रेटर देन 41। एग्री? यस मैम। श्योर यही वैल्यूज आई हैं? यस मैम। ओके, तो नंबर लाइन सबको बनानी आती है? यस मैम। 2, 12, 21, 41, राइट? यस मैम। 2 से लेसर इस तरफ जाएंगे, 12 से ग्रेटर इस तरफ जाएंगे, फिर 21 से लेसर इस तरफ जाएंगे, 41 से ग्रेटर इस तरफ जाएंगे, राइट? अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो आपके पास कितने कॉमन रीजंस आ रहे हैं? या तो ये आएगा, हाँ, या ये आएगा या ये आएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या चाहिए था? एक ऐसा 2 सर्कल चाहिए थे जो कि मेरे इन लाइंस के ऑपोजिट लाई करे। तो अगर ये वाला रीजन या ये वाला रीजन होता तो इट मीन्स आपकी लाइंस ये वाली होनी थी। ये रीजन 1 है, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 2 है। क्लियर है? यस मैम। अगर रीजन 1 में लाई करते तो दोनों सर्कल एक साइड लाई कर रहे हैं। यस मैम। तो तन्वी अगर रीजन 2 लेते तो भी दोनों सर्कल एक तरफ लाई कर रहे हैं। यस मैम। इट मीन्स एप्रोप्रिएट आंसर ये वाला है मेरा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 12 to 21। अभी ये हमने क्लोज इंटरवल क्यों लिया? क्योंकि दिस इज नॉट क्लियर कि ये टेंजेंट है या नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो हम दोनों ऑप्शन लेके चल रहे हैं। एग्री? यस मैम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? यस मैम। यस क्या मैम। यहाँ इतना मतलब जेई का क्वेश्चन ऐसा सोच सकते हो? सिंपल सा है, थोड़ा सा बात सोचनी थी। चले, अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, लग रहा है ना? यस मैम। यस मैम। अभी आगे आपके पास पॉइंट 4 कि अगर आपको एक सर्कल दिया है, एक पॉइंट दिया है, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? हाँ जी बोलिए, कुछ बोल रहे? नो मैम। एक सर्कल है, बड़े सुस्त से हो गए, सेंटर चला गया। एक नो सर्कल मैम। जिसका सेंटर 0,0 है और इसकी कोई टेंजेंट है जो कि पॉइंट x1, y1 से पास हो रही है। क्लियर है बात? नन? यस मैम। तो क्या आप लोग इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हो जो परपेंडिकुलर है? यस मैम। तो कितनी आ जाएगी इस लाइन की स्लोप? y1 बाय x1। तो सबको पता है कि टेंजेंट की स्लोप कितनी आ जाएगी? -x1/y1। यस मैम। तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा के क्या आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो? यस मैम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आपके पास बनेगा x(x1) + y(y1) = r²। तो सोचो कि अगर ऐसा सर्कल दिया है x1 y1 से पास हो रहा है तो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी? सीधा ही ट्रांसफॉर्म कर लो, x² को लिख लो x(x1), y² को लिख लो y(y1), तो आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? यस मैम। क्लियर है? मतलब फटाफट लिख सकते हैं। यस मैम। अगर अभी जो आपका सर्कल है वो ओरिजिन सेंटर नहीं है, उसका सेंटर कुछ और है, तो डेफिनेटली इस सर्कल की डायग्राम सेंटर की जगह कुछ और बन जाएगा, उसकी स्लोप निकल आएगी। तो उस केस में
जो आपकी टेंजेंट बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए ध्यान से। एक्स स्क्वायर को क्या लिखना होता है, एक्स x1, वाई स्क्वायर को y y1 प्लस 2g, x को लिखो x प्लस x1/2, राइट, प्लस y को लिखो y प्लस y1/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या बात क्लियर हुई? ये Yes, मैथड तो आपको आता ही है, ये शॉर्टकट है। एग्री? Yes, ma'am. कैसी है तेरी आवाज, बड़ी आज धीमी धीमी सी है, No, ma'am. एनर्जी तेरी कहाँ गई? कल का टेस्ट की टेंशन है। चलिए, तो मेरे को देखना है कि मेरी कौन सी गर्ल स्मार्ट है, चेक करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, तो कौन स्मार्टनेस शो करेगा अपनी? क्या गया, 4x माइनस वाई माइनस 6 इंटू 4 प्लस x/2 प्लस 8 इंटू y माइनस 1/2 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। एग्री? Yes, ma'am. 4x minus y minus 12 minus 3x plus 4y minus 4 plus 15 is equals to 0, right? Yes, ma'am. 4x minus 3x, आपके पास बना x plus 3y और आपके पास बना -1 is equals to 0। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी। Yes, ma'am. क्वेश्चन में था कुछ? कहते हैं कॉनिक सबसे मुश्किल है, पर मुझे लग रहा है आप लोगों को लग रहा है कॉनिक तो कुछ था ही नहीं। क्लियर है? चले। Yes, ma'am. अंकिता जी कहाँ गए? Yes, ma'am. अच्छा हो। सो ज्योति जी समझ आया? मैंने 2-3 क्लास Excuse me, ma'am. ये ऊपर से किस किस के गया? Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलिए टैफी। मैम ये फोन का कौन सा लेक्चर है? ये सर्कल्स का 4th लेक्चर है आज। क्या? कोनिक में पहले सर्कल करवाते हैं ना? क्या? कोनिक में सबसे पहला टॉपिक सर्कल का होता है ना? जी पहले सर्कल का होता है, सर्कल का ही सबसे ज्यादा टाइम लेता है, उसके बाद तो इतना टाइम नहीं लगता। यस मैम। ठीक है जी। तो सब Yes, अलग ma'am. अलग चीजें लग रही हैं। यहाँ तक तो स्कूल में तो बस सेंटर और रेडियस तक किया था, किया ही नहीं अभी। किया ही नहीं। 2 दिन में खत्म हो गया था चैप्टर स्कूल में। हाँ वही है ना। तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, अगर आपके पास सर्कल दिया है, अभी आपको याद है कि हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखी थी सर्कल की, जो x है वो किसके बराबर होता है, r cos थीटा, और जो y है वो r sin थीटा। याद आया? यस मैम। ठीक है। और आज आपने इसकी टेंजेंट भी लिखी है कि अगर इसकी टेंजेंट किसी पॉइंट से पास करे तो क्या होती है, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, राइट? अब पॉइंट ma'am. कौन सा है, r cos थीटा r sin थीटा, तो वैल्यू पुट करेंगे x इंटू r cos थीटा प्लस y into r sin theta इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इट मींस आपके पास बना x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू r। ये क्या है? ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। Yes, ma'am. फॉर्म क्वाइट Yes, सिंपल। ma'am. अंकिता, अंशिका, यस मैम। ग्रेट। ठीक है, तो अब सबने कर लिया। अब मेरे को पता है, बड़े स्मार्ट हो यार। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल दिया है, राइट? एक सर्कल है, कोई कोऑर्डिनेट जो उसकी सेंटर से है ना, ओरिजिन है, क्लियर है? रेडियस r है, a है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मेक्स एन ट्राइंगल, इसकी जो भी टेंजेंट होएगी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऐसे ट्राइंगल बना रही होगी। Yes, ma'am. तो इसका जो सर्कल है वो आपको कितना दे दिया? 1/4. 1/4 नहीं, a स्क्वायर। क्लियर है? Yes, ma'am.
ओके, तो बस सबको पता है कि अगर मैं ए एक्स स्क्र वाई स्क्र को लिखूं तो आपके पास बनेगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए। ये मेरी टेंजेंट बनेगी क्योंकि मुझे पॉइंट नहीं दिया है, राइट? यस मैम। तो आपके पास ये लिख सकते हो कि इसके जो ये पॉइंट्स बनेंगे इंटरसेक्ट फॉर्म में, तो ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा 0, ए अपॉन साइन थीटा, और ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा ए अपॉन cos थीटा 0। एग्री? यस मैम। Yes, ma'am. श्योर? तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो हाफ इंटू ए अपॉन साइन थीटा इंटू ए अपॉन कॉस थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यस मैम। तो आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा 1 हो गया, तो थीटा की Yes, वैल्यू ma'am. 45 डिग्री आ गई क्योंकि 2 थीटा जो है वो 90 के बराबर आ गया। यस मैम। ठीक है, वंडरफुल। तो इट मींस कुछ ऐसे लगा सकते हो कि ऐसी टेंजेंट होएगी जो 45 डिग्री पे। अब ये सोचो, क्या इसमें कुछ मेंशन था कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? क्योंकि No, जब ma'am. आपने ये 45 इसमें पुट किया तो आपके पास आया कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a√2, लेकिन इट कैन बी इन फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, इट कैन बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट कैन बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। Yes, ma'am. x plus y is equals to a√2, x plus y minus a√2, x plus minus y plus a√2, x minus y minus a√2। इट मींस बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दे रही है क्योंकि बाकी सारी ऑप्शंस आपको क्या दे रही है? दो दो आंसर्स दे रही है। यस मैम। क्लियर है जी? यस मैम। कि अगर आप इसमें जाएंगे एंगल π/4 बनेगा, इसमें जाएंगे एंगल कितना बनेगा? 3π/4, फिर बनेगा Yes, ma'am. 5π/4 और फिर बनेगा 7π/4। एग्री? यस मैम। Yes, ma'am. चले, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज स्लोप फॉर्म। जब आपको स्लोप गिवन हो, एक सर्कल गिवन हो और एक लाइन की स्लोप गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी? ठीक है जी। तो आप लोगों ने याद है इस फॉर्म में पढ़ा था कि टेंजेंट की बात हो रही है तो मेरे पास जो c है वो प्लस माइनस r √1 + m² होगा, राइट? Yes, ma'am. तो आपने ये देखा कि अगर कोई स्लोप है तो आप इसकी टेंजेंट की जो लाइन है वो किसके बराबर लिखोगे? y = mx + c। c की वैल्यू पुट कर दो तो y = mx + माइनस r √1 + m² बनेगा। यस मैम। तो यही तो लिखा है इन्होंने भी। एग्री? यस मैम। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और वो ऐसे पास कोई भी टेंजेंट पास कर रहा है तो उसकी स्लोप m गिवन है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है। अब अगर यही वाला सर्कल मैं बोलूं कि ओरिजिन से ना पास होता, कहीं और से होता, कोई जनरल इक्वेशन दी होती x² + y² 2gx + 2fy + c = 0, तो कैसे बनाते? तो कर लेते। हाँ जी, बोलिए माय डियर। कैसे बनाएंगे अगर सेंटर से नहीं होगा तो? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करोगे? आप करोगे y - y1 m × x - x1 प्लस r √1 + m², बस सिंपल। यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। क्योंकि आप सोचोगे कि जो आपको गिवन सर्कल अब दिया है अगर उसका सेंटर अंकिता ओरिजिन नहीं है तो हम उसको वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला लगा लेंगे। यस मैम। ठीक है जी। तो क्वेश्चन रेडी? पता है सबको कि फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? कौन कौन एग्री करता है? एक सर्कल है, दिमाग चलाना। सेंटर कहाँ है? 3, -2। अरे यार बहुत सारे बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, मजा नहीं आता फिर। यस मैम। एक लाइन है
4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल कोई टेंजेंट है तो मैंने पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनानी सिखाई थी। यस मैम। क्या बनेगी सीधा ही 4x माइनस 4x minus 3y plus x। लैम्डा इक्वल्स टू 0 एनी कांस्टेंट। यस मैम। एग्री? सबको याद है? यस मैम। क्या ये सेंट और रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो गिवन सर्कल से? कितना आएगा? 5 आएगा। हरी अप बोलो। यस मैम। अरे यार क्रिसमस बना लेंगे, इतनी की टेंशन लेते हो? सेंटा आ जाएगा आपके घर पे, चले? यस मैम। पता है कि जो 5 है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस लैम्डा अपॉन 5 मॉडुलस। कौन कौन एग्री है? प्रियांशी यस एग्री? मैम। Yes, ma'am. 5 इज इक्वल्स टू, यार ये मत सोचा करो कि हमारा नाम नहीं लिया तो पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो जो मेरी स्क्रीन पे नाम रिफ्लेक्ट होते हैं मैं वो ले लेती हूँ, ठीक है? ओके। यस मैम। प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 25। फिर ये देख लेना किस किस ने डायमंड बैच में जाना है। जो जो बच्चे क्लास में बोलेंगे वही डायमंड बैच में जाएंगे। तो लैम्डा या तो 7 आ गया लैम्डा, या फिर -25 माइनस 18 43 आ गया। यस मैम। तो फॉर्मूला तो मैंने लगाया नहीं, मेरे पास इक्वेशंस बन गई। या तो 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, या फिर 4x माइनस 4x minus 3y minus 43 equals to 0। तो डेफिनेटली दो आंसर करेक्ट हो गए, मल्टीपल चॉइस हो गया। क्लियर है? यस मैम। कुछ भी नहीं है यार। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए कैसी? मैम अब दोबारा से ग्रुप डिसोशिएट होंगे? नहीं अभी क्यों होंगे? आप तो कह रहे हो कि डायमंड ग्रुप बनेगा अब डायमंड नया। बैच +2 में बनेगा, +1 के रिजल्ट्स, +1 के अटेंडेंस, एवरीथिंग देख के। यस मैम। ठीक है जी, डन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. ओके चलिए। okay, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करो, कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है? मैम 2। ग्रेट। तो मुझे पता है कि अगर ये मेरा सर्कल है, इसका यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल होती हैं? 2। और इसका कोई सेंटर है h, k और इसका कोई रेडियस है r। तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, टेंजेंट्स की क्वेश्चन बना सकते हैं? क्योंकि डेफिनेटली ये यहाँ पे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर हम जनरली बात करेंगे, आप लोग बोलेंगे कि अगर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर कोई सर्कल है, राइट? यस मैम। तो फर्दर आप क्या बात करेंगे कि जो मेरी टेंजेंट होएगी वो कैसी दिखेगी? वो हमने फॉर्मूला किया ना, y माइनस के इज इक्वल्स टू x माइनस एच प्लस माइनस r अंडर रूट m स्क्वायर 1 plus m square। ठीक है जी, यही आएगा। फिर Yes, इसमें ma'am। जो भी आपको पॉइंट दिया होगा एक्सटर्नल पॉइंट, अगर ये x1 y1 है, ये टेंजेंट पे लाई करेगा तो आप बोलेंगे y1 माइनस के इज इक्वल्स टू m इंटू x1 माइनस h प्लस माइनस r अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। पर मुझे ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती, आपको लगती है? मैं तो याद नहीं कर सकती, देखो सिंपल सी बात बोल रही हूँ। अगर आप लोग कर सकते हो तो क्वाइट गुड, मुझे नहीं समझ आती है। यस मैम। देखो किसी का याद हो जाएंगे तो कर लेना, नहीं तो दूसरे मेथड तो है ही है, वो जल्दी हो जाते हैं, राइट? चलिए फिर बताइए कैसे करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। सबसे पहले सर्कल बनाएं, सर्कल का सेंटर बताइए। स्पीक अप। 3, -4। 4। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है 0, 1, इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करनी है। मैम 3,4 या फिर -4? -4 आएगा। मैम -3 4 आएगा या फिर 3 -4 आएगा? 3, -4 आएगा। यस मैम। माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y, और रेडियस कितना आ जाएगा 5। क्लियर है बात? यस मैम। ये परपेंडिकुलर है। यस मैम।
लेट मैं मान लेती हूँ कि इसकी स्लोप m है, तो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी, यस मैम। राइट। या फिर ऐसा नहीं लिखना था मुझे लिखना चाहिए था 1 पॉइंट फॉर्म लगानी चाहिए थी, क्योंकि पॉइंट गिवन है मुझे। यस मैम। तो y -1 y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू X. 0, x -0 m इंटू x -0 m इंटू x x माइनस 0। तो मेरे पास बना y इज इक्वल टू एम एक्स mx प्लस, + 1 और आप लिख सकते हो एम एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। फिर हमने यस मैम। y इज इक्वल टू मॉडुलस, पॉइंट पुट करेंगे 3m प्लस 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस। हाँ जी, कैफे ठीक है। यस मैम। तन्वी, प्रांशी, Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. तो आपके पास आया 5 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m प्लस 5। सॉल्व करने के लिए स्केयरिंग करेंगे, तो 25 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 m m स्क्वायर square + 25 + 30 m, राइट। यस मैम। तो 25 m स्क्वायर माइनस 9 m स्क्वायर प्लस 25 कैंसिल हो जाएगा, यस मैम इक्वल्स टू 30m। तो ये 16 m स्क्वायर आया इज इक्वल टू यस मैम। 30। तो आपके m पास कैंसिल। कॉमन नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे, 16m माइनस 30 बचा इक्वल्स टू 0। तो या तो m की वैल्यू 0 आ गई या फिर m की वैल्यू आपके पास 30 / 60 इट मीन्स 15/8, 15/8 राइट। यस मैम। तो जब m 0 होगा, आप इस लाइन में पुट करेंगे जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये, लेट इट बी इक्वेशन 1, तो आपके पास y इज इक्वल्स टू 1 लाइन आएगी। यस मैम। 15/8 होगा, तो 15/8 x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 15x माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सी ऑप्शन, एक A. तो एक बी। यस मैम। एग्री सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। No, ma'am. क्वाइट सिंपल, यस मैम। ठीक है। अगला देखिए, इफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर एट 2, -1, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है, 2, -1 2, -1 फ्रॉम ओरिजिन से इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। उस टेंजेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है कि ये टेंजेंट जो है वो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 है। यस मैम। आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। अब दिमाग लगाना कि अगर आपको किसी तरीके से ये रेडियस पता चल जाए, तो ये भी तो आर है, यस मैम। ठीक है। यस मैम। लेट इट्स की स्लोप m है, तो इसकी तो इक्वेशन मेरे को क्लियरली पता ही चलेगी कि इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स है, दैट मीन्स एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यस मैम। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा डिस्टेंस 3 इंटू 2 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 10 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस। अगर हम यहाँ से लिए डिस्टेंस, तो आपके पास कितना आएगा, 2m माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यस मैम। ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है अंकिता, फ्रेंची। सोचा ये कैसे किया कि दोनों ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस मैम। तो 5 यस मैम। माइनस 1 5 अपॉन रूट 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस m स्क्वायर का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 25/10 इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस +1 m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। यस मैम। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस मैम। यहाँ से m आ जाएगा, यस मैम। कितना आएगा फटाफट बताइए m। तो यहाँ से m आपके पास या तो 3 आ जाएगा या -1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा।
ठीक है, तो जब आपने 3 पुट किया तो आपके पास इक्वेशन बनी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और जब आपने 1/3 पुट किया तो आपके पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। कुछ गलती हुई है? देखना कहाँ पे गलती हुई है। एक -3 आएगा, राइट? तो एक बन गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और एक बन गया x माइनस 3y। और क्वेश्चन को थोड़ी पता है कि हमें 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन टेंजेंट है। चेक कीजिए। चलिए, इन्होंने दे भी दिया तो हमारे ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे कि नहीं? मम्मी ने 3x प्लस वाई थोड़ी दिया है। बिल्कुल 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 नहीं दिया, ये x प्लस 3y था, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस मैम। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, मतलब मेरा वही लॉजिक, हमें फॉर्मूला पे कम जाना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? Yes, ma'am. श्योर? 2 ही क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए। यस मैम। अगला आ गया आपके पास टॉपिक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कैसे करेंगे? मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है कि एक सर्कल है, उसकी एक टेंजेंट है, आपको क्या निकालना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, राइट? यस मैम। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगर मैं मान लूं कि मेरे पास कोई सर्कल है प्रियांशी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है जी, और इसको जो लाइन टच करके जा रही है वो लाइन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एग्री? अगर मैं Yes, मानूं कि ma'am. जो पॉइंट है वो मेरे पास x1 y1 है, क्लियर? तो आप क्या मानेंगे? आप ये मानेंगे कि जो आपको पता है कि ऐसी टेंजेंट कौन सी होगी जो इसमें से पास करेगी। आप लोगों ने इक्वेशन बना ली है, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यस मैम। Yes, ma'am. फिर आपको ये भी पता है कि यहाँ से c जो है वो मेरे पास कितना आएगा, प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। सब चीजें हम निकाल के लेके आ रहे हैं मीनाक्षी, यस मैम। ठीक है जी। तो जब आपको a पता चल गया, आपको टेंजेंट की इक्वेशन पता चल गई, तो क्या आप x1 और y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं यस मैम। सॉल्व करके? यस क्रॉस, मैम। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देना। जब आप इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो आपके पास x1 जो है वो आपके पास आ जाएगा माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस, और जो y1 है वो आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है जी, तो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बन गए, प्लस माइनस ए एम अपॉन अंडर, अगर प्लस का होगा ये दूसरा माइनस का होगा, और अगर पहले वाला माइनस का होगा तो दूसरा प्लस का होगा। एग्री? यस मैम। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी? नो मैम। अब देखिए क्वेश्चन से क्लियर हो गया। आपको टेंजेंट दे रखी है, आपको सर्कल दे रखा है, ठीक है जी। आपको क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, यस मैम। ठीक है। तो सबसे पहले m निकालो। m कितना है? 1। c कितना है? a रूट 2। और रेडियस कितना है? a के बराबर है। यस मैम। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू प्लस प्लस माइनस माइनस ए ए एम एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम 1 स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस ए अपॉन प्लस माइनस नहीं, 1 उल्टा प्लस करो, माइनस प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? प्लस माइनस ए की वैल्यू ए ही है, एम आपके पास 1 है अपॉन अंडर रूट 2, इन द सेम वे माइनस प्लस ए अपॉन रूट 2। तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? या तो आपके पास आएगा ए अपॉन रूट 2 कॉमा माइनस ए अपॉन रूट 2, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स आपके पास बनेंगे माइनस ए अपॉन रूट 2 कॉमा ए अपॉन रूट 2। एग्री? तो देखिए कौन से यस मैम। सी डी। सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। यस मैम। क्या सबको क्लियर है?
यस मैम। कल टेस्ट है, ये भी पता है यस मैम। सबको? एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए कैफी, अभी तक टॉपिक में कोई डाउट है? थोड़ा सा क्विक फीडबैक ले लेते हैं, रिव्यू भी कर लेते हैं। आज की क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी आपने, उसके बाद मैं आपकी कैफी बात सुनती हूँ। फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा आज आपने? सबसे पहले पोजीशन ऑफ लाइन पढ़ा, यस मैम। ठीक है जी। पोजीशन ऑफ लाइन में आपने पढ़ा कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर यस मैम। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर है तो टेंजेंट लाइन है। यस मैम। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस r से ज्यादा है तो नॉन इंटरसेक्टिंग। यस नॉन इंटरसेक्टिंग है। क्लियर है? यस मैम। फिर आप लोगों ने पॉइंट फॉर्म पढ़ा, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी। अगर Yes, ma'am. पॉइंट फॉर्म था तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट करी x x1 प्लस y y1 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। A square. अगर पैरामीट्रिक फॉर्म थी तो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी x cos थीटा प्लस y Y sin theta equals to R. और अगर आपके पास स्लोप वाली फॉर्म थी, राइट, Yes, ma'am. स्लोप वाली फॉर्म थी तो आपने पढ़ा Y y equals to mx प्लस plus माइनस minus A रूट वन। under root 1 plus M square. ठीक है जी, एग्री? Yes, ma'am. और हमने दूसरे मेथड्स भी किए इनके। अब आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास आया प्लस माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम 1 plus M square माइनस प्लस minus plus अंडर रूट A 1। upon under root 1 plus M square. क्लियर है जी? Yes, ma'am. और आपने इन सब में वो कर लिया था कि अगर ये बात होगी तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 लेस देन सी ग्रेटर देन सी लेस देन आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। और इस केस में आपका सी जो है वो प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर आ गया था। इस केस में जो आपका सी था या तो वो ग्रेटर देन आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 था या सी लेस देन आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 था माइनस का। क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये सब आज का टोटल चीजें थी जो आप लोगों ने पढ़ी थी। अब आपको क्या करना है, इसके बेसिस पे आपकी जो वर्कशीट है वो अपलोड हो जाएगी, उसको अटेम्प्ट करना है। रिकॉर्डिंग नोट्स को मस्ट विजिट करना है ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सको नेक्स्ट क्लास में, राइट?